हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में कुछ मेन फेशियल स्टेप सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप किसी को लेटाल कर फेशियल कर रहे हैं तो आप उनके नीचे टॉवल को बिछा लीजिए और फिर हम इस स्टेप को स्टार्ट करेंगे। आप नीचे और ये हैंड अगर आप इस तरीके से ले रहे हैं तो वहाँ पर भी बिछाएं। अब ये चिक के स्टेप लेना है। सबसे पहले हम जो भी क्रीम अप्लाई करेंगे, ये मसाज की क्रीम है ना, मसाज की क्रीम में ही ये स्टेप होने हैं। ना आप फेशियल पे करेंगे ना क्लींजर पे करेंगे। उसके बाद में चिन से स्टार्ट करके नेक पर स्टार्ट करेंगे, फिर चिन पर करेंगे। इस तरीके से 8 बनाएंगे और 8 बनाने के बाद में ये सीजर स्टेप होता है, इसको सीजर बोलते हैं। ये पिंचिंग है। इस तरीके से आप चिन को प्रेशर पॉइंट के साथ साथ मसाज देंगे। अच्छा, हम ये मसाज आपको डमी पर बता रहे हैं क्योंकि आप पहले डमी पर प्रैक्टिस करिए। आप अगर बेसिक फेशियल की नॉलेज ले रहे हैं और बेसिक टू एडवांस ही ये स्टेप हैं तो आप पहले इस पर प्रैक्टिस करिए, या फिर आपका अगर कोई घर में मेंबर है तो उसके फेस पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और ख़ुद के फेस पर भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप लिप पर करेंगे और यहाँ लिप पर जो लाफ लाइन होती है ना, वहाँ पर प्रेशर देना होते हैं। हल्के हल्के हाथ से मसाज करेंगे क्योंकि जो लाइंस होती हैं वो अप में भी होती हैं, डाउन में भी होती हैं, ठीक है, सलांट में भी होती हैं। तो इस तरीके से अगर आप मूव करते हो ना अपनी स्किन को तो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव हो जाता है। अब जब ब्लड सर्कुलेशन आपका एक्टिव हो जाएगा तो आपकी जो पिगमेंटेशन होती है, आपकी स्किन पर जो ग्लो होता है वो आपका बरकरार रहेगा और डेड स्किन जो होती है वो तो निकल ही जाती है मसाज करने के बाद में। अच्छा, फेशियल का एक रूटीन ये होना चाहिए। अगर आप 30 प्लस हैं या 30 प्लस आपकी उससे ज़्यादा एज हो गई 25 है, तब भी आपका जो है फेशियल का एक रूटीन बना लेना चाहिए आपको। ख़ास तौर से फीमेल और मेल भी आजकल उनके लिए भी काफ़ी ज़रूरी है, बिकॉज़ वो भी मतलब रहते ही हैं सारा दिन धूप में रहते हैं, या फिर कोई अगर ऑफिस में भी रहते हैं फिर भी उनकी स्किन पर डर्ट जमती है, ये है, ठीक है। और एजिंग साइन भी आते ही हैं, ऐसा नहीं है कि वो उससे भी फ्री होते हैं। तो उनको भी इस रूल को फॉलो करना चाहिए कि आप मंथ में एक बार, या फिर अगर आप स्किन पे ज़्यादा डलनेस हैं तो आप 2 बार भी फेशियल ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि 15 दिन पर इस तरीके से। वाकई तो ये होता है कि अगर कोई ओकेशन होता है उसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं। आप ये सारे ही स्टेप देख लीजिए। हर स्टेप को 2 से 3 बार या 3 से 4 बार आप रिपीट कर सकते हैं। ये आपके कंफर्ट के हिसाब से है कि आप अगर 3 बार स्टेप ले रहे हैं या फिर 4 बार ले रहे हैं तो आप उसमें कितना कंफर्टेबल है। वैसे मोस्टली 3 से 4 बार आप हर स्टेप को लीजिए। आई के स्टेप पर इस तरीके से प्रेशर दिया जाएगा क्योंकि आई की जो स्किन होती है ना वो काफ़ी ही लाइट होती है, सॉफ्ट होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है वो स्किन। तो उस पर बहुत अच्छे से आपको मसाज देनी है। अच्छे से का मतलब ये है ध्यान से, ठीक है। और एक चीज़ ये है कि हो सकता है कि आपको वीडियो थोड़ी ब्लर नज़र आए, बिकॉज़ उस टाइम पर जब मैं कैमरा रिकॉर्ड कर रही थी तो मेरा कैमरा जो है अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था, तो इसलिए हो सकता है कि पिक्चर आपको ब्लर दिखाई दे रही हो, तो सॉरी इसके लिए। लेकिन आप मेरी पूरी कोशिश यही है कि मैंने आपको सारे ही स्टेप जो भी है वो मैं आपको बताऊँ। अच्छा, स्टेप आपने जैसे कि आईब्रो के ले लेना है, फिर फ़ोरहेड पे जाना है, मतलब आप नेक से स्टार्ट करके फ़ोरहेड तक जाएँगे, फिर फ़ोरहेड से आप आई पर आएँगे, आई पर चिक पर आएँगे, फिर नोज़ पर आएँगे, लिप पर आएँगे। इस तरीके से आपको स्टेप रिपीट करने हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ये सारे ही स्टेप हैं, ये प्रोफ़ेशनल स्टेप हैं और इसमें आपका जैसे कुछ स्टेप ऐसे होते हैं ना कि हमारा हाथ उसमें सेट नहीं हो रहा है, तो आप जो है कुछ नॉर्मल स्टेप भी होते हैं, लेकिन वो जो करते हैं उनको इस चीज़ की नॉलेज होती है, तो मैं आपको वो भी बता दूँगी अगर आप इंटरेस्टेड हैं सीखने में तो, ठीक है। ये बेसिक टू एडवांस सारे ही आपको चीज़ें बताई जा रही हैं, तो आप हमसे जुड़ें और इस नॉलेज को लीजिए, ठीक है। तो अब फ़ोरहेड के भी स्टेप आप देख लीजिए, ये प्रेशर पॉइंट है। फेशियल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप इससे स्पा मसाज, ये पॉइंट है ना, ये जो हम आपको एक-एक स्टेप बता रहे हैं, तो इससे स्पा मसाज भी की जाती है। ओके, हेड मसाज भी की जाती है। ये जो प्रेशर पॉइंट होते हैं, इनसे हेड मसाज भी की जाती है, ठीक है। तो ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। आप बैक पर भी इसको मसाज दे सकते हैं इन ऐसे प्रेशर पॉइंट से।
तो आप ये आइज़ का देख लीजिए, क्लॉकवाइज़ एंटी क्लॉकवाइज़ ये पॉइंट दिया है आई पर। बोथ साइड हमें ऐसे ही देना है, फिर चिक पर हम देंगे। तो ये स्टेप एसनेट इसको स्टेप बोलते हैं, और ये जो नेक्स्ट है इसको टैपिंग बोलते हैं, और ये पिंचिंग होता है, ठीक है। एक सेंसेशन हमारी अंदरूनी जो हमारी रग होती हैं, जो नर्व्स होती हैं वो एक्टिव होती हैं, और यहाँ पर हमारी लूजिंग आ जाती है, यानी लूजिंग आना स्टार्ट होती है। और आप अगर इस तरीके से कंटिन्यू इसको बनाए रखेंगे अपने रूटीन में, तो आपकी स्किन का जो टेक्सचर है, आपकी स्किन की जो टाइटनेस है, उसका ग्लो है, वो हमेशा ही बरकरार रहेगा। जब एजिंग आनी होती है, एजिंग तो अपने टाइम पर आती है, लेकिन उसको डिले किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये पसंद। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरा चैनल ज़िया एसपीसी मेकअप एंड ब्यूटी को सब्सक्राइब करिए और मुझसे जुड़े रहिए।